हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगी। इस समय बज रहा है 3:30 और मैं कार्तिक स्नान करती हूँ। मतलब कार्तिक के महीने में 1 महीने तक मतलब कि सुबह ही मॉर्निंग में नहा के और तुलसी मैया को मतलब सूर्य उगने से पहले ही जल देना पड़ता है। तो वही मैं करने जा रही हूँ। लेकिन अभी 3:30 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपने घर का काम। पहले फटाफट कर लेती हूँ। यहाँ पे कल रात को बर्तन नहीं धोया गया था कि कभी कभी ना लेट हो जाता है, कभी कभी मन भी नहीं करता, तो रात को हम लोग बर्तन नहीं साफ़ करते और सुबह बर्तन साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ, अब धोने जा रही हूँ, धुल रही हूँ। रात को मतलब कि कभी कभी आलस टाइप का लगता है और ठंडा मौसम हो गया ना तो सब लोग टीवी देखने लगते हैं, कुछ ना कुछ सब कुछ ना कुछ करने लगते हैं, तो मन भी नहीं लगता किचन में। यहाँ पे मैं धुल रही हूँ। कितना अजीब बात है ना कि हम लड़कियाँ दूसरे के घर पे आके मतलब कि कितने अनजान लोग रहते हैं, वहाँ पे आके इतनी सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इतना जिम्मेदारी तो अपने मायके में कोई नहीं लेता जितनी जिम्मेदारी यहाँ पे लेनी पड़ती है। लेकिन जिसे सब भूल जाते हैं, ससुराल में आते ही मतलब काम करना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि दूसरे का घर है। हम यही सोच के काम करते हैं कि हमारा घर है, लेकिन ये तो हमारा ही घर है और मायका हमारा पराया हो गया है। लेकिन बहुत अजीब कभी कभी सोचते हैं ना कि हम लोग अपने मायके से इतनी दूर आके और यहाँ पे इतना सारा काम कर रहे हैं, कितना दूर हो गए, तो बहुत रोना भी आता है। लेकिन अभी तो हमें यहीं पे पूरी ज़िंदगी काटनी है। यहाँ पे हमारा बर्तन फटाफट धुल रहा है सब। बर्तन मेरा धुल चुका है। अब मैं गैस पोंछ ले रही हूँ, पूरा किचन साफ़ कर ले रही हूँ। अभी घर में सब सो रहे हैं क्योंकि ना अब तो सब और लेट से सो के उठेंगे। जैसे कि बच्चे लोग जाते हैं ना 7 पौने 7 बजे स्कूल चले जाते हैं। यहाँ से 7 बजे बस आती है, तो सब 5:30 बजे तक भाभी लोग उठती हैं। और अब तो ठंडी आ रहा है, हो सके तो स्कूल भी लेट हो सकता है। अभी उतना ठंडी नहीं हुआ पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मतलब एक तो बारिश भी हो रही है, बारिश भी जान नहीं छोड़ी। बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है। और जो पिछला साल कार्तिक का महीना था ना, तो उसमें भी मैं सुबह में नहीं नहाई थी क्योंकि मैं अपने मायके चली गई थी। और मायके में सुबह सुबह नहाना मतलब अपने घर पे मैं कार्तिक नहाती थी, लेकिन शादी के बाद नहाना, वो भी लड्डू को लेके, बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि लड्डू को लेके मैं ना वहाँ पे अपने मायके में ना मैं नहा पाती हूँ, ना मैं खा पाती हूँ, ना मैं अच्छे से रह पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ। लड्डू इतना परेशान करता है ना। तो मैं पिछले साल नहीं नहाई थी। मैं 1 महीने अपने मायके में गई थी, तो 1 महीने में वहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं की थी। और उसके पहले भी मैं रहती थी और अपने मायके में थी मम्मी के साथ मुंबई में। वहाँ पे भी मैं वहाँ पे तुलसी मैया को जल वगैरह दिया देती थी। यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है जब किचन पूरा साफ़ साफ़ दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा किचन के काम कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे मैं पोछा वगैरह सब लगा दी हूँ और पूरे घर में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और घर में लगा चुकी हूँ, अब आंगन में लगा रही हूँ। लास्ट यही बचा हुआ है और भगवान जी का घर बचा हुआ है। और कितना मतलब सन्नाटा टाइप का लग रहा है। सुबह सुबह में ना बहुत शांति, लेकिन जब सुबह सुबह में काम कर लो ना, जैसे लगता है कि पूरे शरीर में एनर्जी टाइप का बना रहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा सूर्य भगवान थोड़ा लेट से निकलते हैं और बज गया है 4। मैं फटाफट झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं नहा के। अब मैं जा रही हूँ बाहर और अंधेरा बहुत है और कोहरा भी घिरा हुआ है। अभी इतना हल्का ठंडी है ना, लेकिन फिर भी ठंडी का मौसम बाहर देख के पता चल रहा है कि हाँ ठंडी आ चुका है। और यहाँ पे मैं तुलसी मैया का
माला मैया को जल वगैरह दिया दिखा दे रही हूँ। ये पीछे से मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, ये थे अपने वो बच्चे भैया भैंस के बच्चे लोग थे ना, तो उनको इतना खिला पिला के वो मेरे साथ उठ जाते हैं। जब मैं उठती हूँ ना तो ये भी उठ जाते हैं मेरे साथ में मुझसे। अब मैं घर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है पूजा करने में, किताब पढ़ना, माला जाप करना, ये सब करने में ना। तो पहले मैं तुलसी मैया को ही पूजा कर ली वहाँ पे जाके, क्योंकि सूर्य भगवान निकल जाएंगे कब पता ही नहीं चलेगा। और मुझे बहुत ज़ोरों से ठंडी लग रही है, क्योंकि ना मैं सुबह सुबह ही बाल धो ली और मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा था। कल गुरुवार हो जाता, फिर उसके बाद शुक्रवार हो जाता। शुक्रवार के दिन भी हम लोग बाल नहीं धोते, क्योंकि मम्मी लोग बोलती हैं जिसका बड़ा लड़का रहता है ना तो उसको शुक्रवार को बाल नहीं धोना चाहिए, और फिर उसके बाद शनिवार आ जाएगा, फिर रविवार को ही बाल धोने को मिलता है। इसलिए मैं सोची कि आज ही मैं बाल धो लेती हूँ। और धोने के बाद ना सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैं ठंडी से एकदम परेशान भी हूँ। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के सबको यहाँ का भी मैं पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। मैं ना जब यहाँ पूजा करने के लिए आई तभी चाय गैस पे रख के और गैस एकदम धीमा करके आई हूँ। यहाँ का पहले पूजा ख़त्म कर लूँ, फिर चाय मम्मी को दूँगी मैं। पता है हमारे मायके में ना लड़कियों को काम ज़्यादा नहीं सिखाया जाता था, पूजा करने पहले ही सिखाया जाता था। क्योंकि हमारे घर पे जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तभी माता रानी और शंकर जी का मंदिर बना था, और मम्मी बड़ी मम्मी लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि हमारा घर रोड पे था। हमारे यहाँ जल्दी घर से के बाहर औरत लोग नहीं निकलती, तो पूरा पूजा की जिम्मेदारी सब लड़कियों के ऊपर ही रहता था। मेरी दादी बोलती थी जब किसको सब लड़की चली जाएंगी तो पूजा कैसे होगा हमारे घर पे। अब तो सब लोग चले गए हैं, तो बड़ी मम्मी मेरी पूजा करती है वहाँ मंदिर पे, लेकिन पहले दीदी लोग करती थी, बड़ी वाली दीदी, फिर उसके बाद दूसरी वाली दीदी। हम अपने घर में 5 बहनें थे, तो सबका नंबर बाय नंबर पूजा करने का वो ड्यूटी लगा हुआ था। जो ससुराल चला जाता था फिर उसके बाद कोई और करता था, बड़ी दीदी गई फिर दूसरी वाली दीदी गई, ऐसे मतलब कि पूजा के बारे में सबको ज़्यादा जानकारी दिया जाता था। यही सब हम लोग का काम रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करना है सुबह शाम मंदिर पर। यहाँ पे भगवान जी की साफ़ सफाई सब हो चुकी है, मैं दिया और धूप बत्ती वगैरह सब दिखा दे रही हूँ। और मैंने काजू और गुड़ और चने की भोग लगाए हुए हैं भगवान जी को। यहाँ पे ये ना वीडियो शूट कर रहे हैं हमारा, नहीं तो मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ, अकेले वीडियो बनाना फिर अकेले वीडियो का एडिटिंग करना। तो ये सब मुझे मतलब कि काम के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसके लिए। यहाँ पे भगवान जी का पूजा पाठ सब हो चुका है, जितना मुझे जानकारी है ना मैं उतना ही करती हूँ। लेकिन हमारे मायके में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ सब करते हैं। हमारी मम्मी लोग ना 2-2 3-3 घंटा तक वो लोग पूजा पाठ करती रहती, ना किसी से बात करेंगी ना कुछ, 2-2 3-3 घंटा तक पूजा करती हैं। मैं तो उतना नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत तो भगवान के प्रति ध्यान रहता ही है। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं कर लेती हूँ भगवान के प्रति, जितना मुझे श्रद्धा है उतना ही। आप अब मैं माला जाप कर लेती हूँ ओम साई राम का और ओम नमः शिवाय का माला जाप कर लेती हूँ। 5 माला मैं जाप करती हूँ। यहाँ पे मेरा माला भी जाप कर ले रही हूँ, और फिर उसके बाद पढ़ूँगी साईं सचरित भी पढ़ लेना है मुझे, क्योंकि एक चैप्टर मैं रोज़ पढ़ती हूँ। कभी कभी मैं नहीं भी पढ़ती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं साईं सचरित पढ़ूँ। लेकिन कभी पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, हर गुरुवार को मैं महापारायण से जुड़ी हूँ, तो उसमें मुझे 2 चैप्टर ज़रूर पढ़ना होता है। और यहाँ पे मेरा माला भी जाप हो चुका है। अब मैं पढ़ लेती हूँ साईं सचरित।
पे मेरा चाय बहुत अच्छी तरह से पक के कंप्लीट हो चुका है। बस मैं 3 कप बनाई हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए और इनके लिए, क्योंकि सब लोग अभी सोए हुए हैं। फिर भाभी अभी उठेंगी तो बच्चे लोग के लिए जब डिब्बा टिफ़िन बनाएंगी तभी बनाएंगी, क्योंकि मैं बाल धोई हुई हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़ोरों से ठंडी लग रही है। इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है, रूम में गई तो सब पंखा चला के बैठे हुए। अगर मैं पंखा बंद कर दूँगी तो लड्डू भी उठ जाएगा, वो परेशान करने लगेगा, क्योंकि वो बिना पंखा का सोता नहीं है। मैं जा रही हूँ मम्मी को चाय देने के लिए। हाय फ्रेंड, पता है मैं जब पूजा करके गई चाय भी पी ली, क्योंकि बाल सुबह में धोई थे तो ठंडी लग रहा था, तो इसके लिए चाय भी पी ली। यहाँ पे 1 घंटा में सो भी गई। यहाँ पे रखा हुआ है दाल मेरा पक रहा है। 1 घंटा में सो के मतलब 5:30 बजे से सोई और फिर 6:30 बजे में उठी। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मम्मी के रूम की सफाई करने, क्योंकि वहाँ पे मैं सफाई नहीं की थी। अब मैं जा रही हूँ वहाँ की सफाई करने। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मम्मी के रूम में। यहाँ बेटू, सेटू, पापा, मम्मी सब लोग रहते हैं। एसी फुल चला के सोते हैं लोग। पता नहीं एसी कैसे फुल चला के सोते हैं, ठंडी भी नहीं लगती इन लोग को, क्योंकि ठंडा मौसम में। मैं तो यहाँ पे भी आई हूँ, पंखा बंद करके रखी हूँ। और देखो चादर वगैरह सब कैसे ये लोग कर देते हैं बच्चे लोग। बेटू सेटू तो इधर जहाँ पे रहती है ना, तो अच्छा लगता है। जहाँ वहाँ पे तूफान आ चुका है और मैं आके कर लेती हूँ साफ़ सफाई जल्दी से, क्योंकि मैं यहाँ का कर लूँगी तो मुझे किचन में भी जाना है। वहाँ पे मेरा दाल पकने ही वाला है। यहाँ का काम कर लेती हूँ। भाभी और कुछ काम कर रही हैं अपना। अब यहाँ का मेरा झाड़ू भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। वहाँ पे बाहर बहुत लोग बैठे हुए हैं ना, सुबह के टाइम पे पापा के साथ में सब लोग आ जाते बैठने के लिए। तो मैं पूरा पर्दा लगा के एक साइड से एक साइड वहाँ का भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और फिर यहाँ का मेरा सब काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही दाल चावल सब्जी बनाना रहेगा, आटा गूँथ के रखना पड़ेगा। और जब सब खाएँगे खाना तो गर्मा गर्म रोटियां बना के दे दूँगी। और अभी तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि हमारे घर में ना सब लेट से खाना खाते हैं। मैं तो बोली मम्मी से कि मम्मी मैं सुबह में ही खाना बना दूँ 5 बजे। तो मम्मी चिल्लाने लगी, कौन मतलब गर्मा गर्म सबको खाना चाहिए, दाल भी ठंडा हो जाएगा ना तो फिर से गर्म करो। इसलिए हम लोग ना जब खाना खाने का रहता है तभी खाना बनाते हैं, जल्दी से नहीं। पे देखो ये लोग स्कूल से आ गई हैं। स्कूल का बस आया ही नहीं। क्यों नहीं आया जी? क्यों बंद था? कल गई थी स्कूल, पता रहना चाहिए था ना। खत्म हो रहा है। क्या हो गया है? उनके घर कोई मर गया है इसीलिए। अब ये कितने दिन से स्कूल नहीं गई है बताओ सेटू? 20 दिन। कितने दिन से नहीं गई जी? 20 दिन। ये जब जा रही थी ना स्कूल तो इतना रो रही थी, लेकिन इसके मन में डबल लड्डू फूट गया, स्कूल जाना ही नहीं पड़ा। जब से नवरात्रि लगा है 1-2 दिन स्कूल गई है, फिर रोज सुबह पेट का बहाना बनाती थी। बेटू इधर देखो, रोज सुबह पेट दर्द का बहाना बनाती थी। अब वीडियो मोबाइल रखो जल्दी, कपड़ा उतारो। सेटू मोबाइल रख के कपड़ा उतारो। यहाँ पे लड्डू आज पहली बार आंगनवाड़ी स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर वो जिद करता है मुझे आड़ीबाड़ी में जाना है, आड़ीबाड़ी में जाना है। और अभी 2.5 साल का है ही, तो इसके लिए अभी कहीं इसका एडमिशन नहीं हुआ है। इसको अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए। तो भाभी बेटू सेटू से बोली लेके जाओ इसको, आज घुमा के लेके आओ। और जाएगा, फिर 10 मिनट बाद घूम के तुरंत वापस आ जाता है स्कूल से। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।